नमस्कार छात्रों, गुरु क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज नेक्स्ट सीरीज चालू करते हैं अलजेब्रा का। देखिए बच्चों, आप लोगों को मैंने कल बताया था कि जब रहता है होल स्क्वायर, आज उसका कंप्लीट कर देते हैं। जो क्वेश्चन दिए थे वो भी ऐसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इजकल टू 0 यहाँ तक पढ़े थे। तो जब ये रियल नंबर रहता है तो इसके सम स्क्वायर का सम इजकल टू 0 दिया हो तो सब अलग अलग 0 रहेगा। कल समझा दिए हैं। कभी भी वीडियो देखिए तो स्टार्टिंग से सीरियल से देखिए, तभी कुछ सीख पाइएगा। और कंप्लीट कोर्स है, एक बार पढ़ लेने के बाद कहीं वही होगा, तो कहीं भी वहीं। तो x बराबर 0 लिख देते हैं, फिर y स्क्वायर है, y बराबर 0 लिख देते हैं, z बराबर 0। इस कंसेप्ट पर क्वेश्चन कल लगाए थे हम लोग। तो आज आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं। आगे देखिए, कल क्वेश्चन दिए थे तो ये पक्का पकाया हो गया आपका। इस पर आधारित जो क्वेश्चन है, इस पर जो आधारित क्वेश्चन है आपको बताते हैं। ऐसे देता है x-3 का होल स्क्वायर, कल बताए हैं y-2 का होल स्क्वायर इजकल टू 0, कहेगा x प्लस वाई अपॉन x बराबर 1। तो आपको करना क्या है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 0 दिया है, तो ये भी सिंपल 0 है, कल का है, पीछे का 0, तो यहां से मिल पक्का पकाया का मतलब हो गया कि होल स्क्वायर बना करके दिया है। अब हमको सीखना है कि जो होल स्क्वायर नहीं रहता है उसको बेसिक कैसे बनाते हैं, और उसको बेसिक कैसे बनाएंगे, और उसको देखिए शॉर्ट में कैसे बनाएंगे। तो आपको कल बताए थे कि मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर दिया है प्लस 4x प्लस 5 दिया है। अगर इसको आपको पूर्ण वर्ग बनाना है तो शॉर्ट मेथड क्या है, एक तो मेथड बेसिक बता देते हैं। बेसिक कि आप ऐसे भी बना सकते हैं इसको, ये a स्क्वायर हो गया, इसको 2ab में तोड़ दीजिए तो प्लस 2 a स्क्वायर है तो x, तो b कितना बचता है 2। इसका मतलब b 2 है तो b स्क्वायर 4 होगा। b 2 है, ये 2 फार्मूला में होता है। ऐसे इस पर बैठेंगे a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इससे कंपैरिजन जब करेंगे तो x स्क्वायर तो a स्क्वायर है, 2 a के जगह x है तो b के जगह क्या है, ये है, तो b स्क्वायर में 4 चाहिए, b का इसका स्क्वायर 4 चाहिए, तो 5 में से 4 ले लेंगे 1। अब ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 1। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर यहां प्लस रहता है तो प्लस होगा, और माइनस रहता है तो माइनस होगा। पूर्ण वर्ग बनाने का दूसरा शॉर्ट तरीका बताए थे आपको, उसी पर आधारित सब क्वेश्चन है। दूसरा शॉर्ट तरीका आपको बताए थे, दूसरा शॉर्ट तरीका आपको बताए थे पूर्ण वर्ग बनाने का, कि ऐसे अगर कोई भी हो एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इजकल टू 0, यही टाइप चल रहा है। देखो बच्चों, टाइप वाइज पढ़ा रहा है पूरा अलजेब्रा। एक बार सीरीज पढ़ लीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इंडिया के किसी भी कोने में जाइएगा, मैथ यहीं पढ़ाया जाता है। एसएससी लेवल का हो या किसी भी एग्जाम का, एक एक क्वेश्चन प्रीवियस बनवा देंगे। इसके बाद आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। कहीं से अगर डाउट हो तो एक एक क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो अब देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 6 इजकल टू 0 है, तो इसका जब पूर्ण वर्ग बनाना हो तो यहाँ 5 रहता है, तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 करना है। इट मींस ये समझिए कि अगर यहाँ 2 है तो 2 कॉमन लेना है, चाहे इधर कॉमन ना हो, बटा में चला जाएगा। जैसे ये समझिए 5x है प्लस 3 है, तो 5 ऐसा नहीं है कि इसमें 5 रहेगा तभी कॉमन लेंगे, कॉमन 5 ले लेंगे। x के आगे 1 हो गया, कोएफिशिएंट 1, और इसके बाटा में लिख देंगे। इधर से मतलब नहीं है तो गुणा करेंगे तो 5 कट के फिर उतना आ जाएगा। तो ऐसे करना है। तो यहां तो 1 दिया है, सिंपल है। तो अब आपको करना क्या है कि आपको कुछ नहीं, जो क्वेश्चन दिए थे उसी को बताते हैं। 4x प्लस 5 दिए थे, तो अब इसका पूर्ण वर्ग ट्रिक से बनाना हो जल्दी, कोई भी पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर के आगे 1 है तो इसका हाफ कीजिए, एक्स का जो कोएफिशिएंट है उसका हाफ कीजिए। 2ab है तो हाफ करने पर भी आ जाएगा, तो प्लस है तो प्लस, तो हाफ करे 4 का आधा कीजिए, आधा हाफ तो 2 हो गया। तो एक्स प्लस है तो प्लस, जितना आया है हाफ स्क्वायर कर दीजिए, ये 5 रहेगा, इसका लास्ट में लिख दीजिएगा। और जितना b है इसी का स्क्वायर घटा दीजिए, आप प्लस
5 पहले से जो है लिख लीजिए, हो गया पूर्ण वर्ग। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये पूर्ण वर्ग आपका बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 प्लस 5 है तो प्लस 1 हो जाएगा। ऐसे पूर्ण वर्ग बनता है। तो इसी पर आधारित कल आपको क्वेश्चन दिए थे, वो सब या जितना आया हुआ है सब हम सॉल्व करा देते हैं आपको। इसी पर आधारित जितना क्वेश्चन कल दिए थे और जितना होता है सब सॉल्व करा देते हैं, तब नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे। तो कल बच्चों हम लोगों ने 1-2 क्वेश्चन दिए थे पूर्ण वर्ग बनाने वाला। देखिए कुछ क्वेश्चन बनाए थे हम लोगों ने, कुछ क्वेश्चन बनाए थे और कुछ एक क्वेश्चन था x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस जेड माइनस एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई माइनस वाई एक्स प्लस जेड माइनस वाई एक्स प्लस जेड माइनस वाई माइनस 7 स्क्वायर इजकल टू 0। ये क्वेश्चन था हमारा। अब पूछा था रूट x प्लस वाई प्लस जेड। सब प्रीवियस क्वेश्चन है, सब प्रीवियस कॉलेज डाउनलोड में दिए थे, सब एसएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए जो कल का कंसेप्ट बताए हैं उसी पर आधारित जो क्वेश्चन है आज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट कंसेप्ट सीखेंगे, नेक्स्ट टाइप सीखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है। तो देखिए इसको क्या करेंगे कि ये पूरा स्क्वायर है तो इतना बराबर 0 लिख देंगे, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर, तीनों स्क्वायर का जोड़ 0 दिया है, तीनों टर्म के इस स्क्वायर का सम जो है 0 है, तो इसका मतलब सेपरेट अलग अलग भी 0 होगा। तो इतना स्क्वायर है तो इसके बराबर 0 लिख देंगे, x प्लस वाई माइनस जेड इजकल टू 0। तो 5 उधर जाएगा तो 5 हो जाएगा, बराबर में 5 हो जाएगा। अरे इतना बराबर 0 लिखेंगे ऐसे, x प्लस वाई माइनस जेड माइनस 5 बराबर 0, तो अंक को उधर लेकर चला जाएंगे, कांस्टेंट को उधर लेकर। उसी तरह इसको लिखेंगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स इजकल टू 3 होगा। फिर उसको लिखेंगे थर्ड वाले के इतना के बराबर 0, तो इतना का वैल्यू निकालना है, तो हो जाएगा x प्लस जेड माइनस वाई इजकल टू 7 हो जाएगा, क्योंकि बराबर को उधर जाएगा। अब 3 समीकरण मान सकते हैं 1 2 3। अब सबको जोड़ देते हैं, तीनों समीकरण, इसको 1 इक्वेशन मान लीजिए, इसको 2, इसको 3, सबको जोड़ देते हैं। तो देखिए बच्चों जब जोड़ेंगे तो ये माइनस जेड है, ये प्लस जेड कट जाएगा, ये माइनस वाई है, ये प्लस वाई कट जाएगा, ये माइनस एक्स है, ये प्लस एक्स कट जाएगा। तो एक एक्स बचा, एक वाई और एक जेड, तो लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड इजकल टू 5 और 3 8 और 7 15, 5 3 8 7 15। अब हमारा यहां पर मान रख देंगे तो उत्तर हो जाएगा रूट 15। ये रहा आपका आंसर, उतारिए। अब देखिए एक और क्वेश्चन दिए थे, अगला क्वेश्चन दिए थे, तो स्क्वायर वाला कंसेप्ट में ये क्वेश्चन था। अब देखिए जब पूर्ण वर्ग बनाना हो, तो हम लोग कैसे बनाते हैं। जब पूर्ण वर्ग बनाना हो तो आपको क्वेश्चन होगा, जैसे 1-2 क्वेश्चन बनवा देते हैं जो पूछा हुआ है। एक्स स्क्वायर कल दिए भी हैं, देख लेना कॉपी में अपने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इजकल टू 0 फाइंड एक्स स्क्वायर वाई क्यू प्लस जेड के पावर 5। ये आपको क्वेश्चन बताए होंगे कल, या नहीं बताए हैं तो फिर से बता देते हैं।
कैसे बनाएंगे? अब देखिए, आपके पास ऑप्शन है 3 4 5 6, ऑप्शन है 3 4 5 6, आपको टिक लगाना है। तो देखिए कैसे बनाएंगे। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम आपको बताए हैं, यहां से पूछ रहा है क्वेश्चन, फिर समझिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0 जीरो दिया है। तो आपको पूछ रहा है कि इतना का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए बच्चों, ये पक्का पकाया नहीं है, क्योंकि इतना का देता तो इतना बराबर 0, इतना, इसमें होल स्क्वायर नहीं है, सबका पूर्ण वर्ग के सम नहीं है। देखिए इतना का स्क्वायर, इतना का इतना, यहां तक बराबर 0 देता तो इसके बराबर 0, इसके साथ ये भी है x वाला, z वाला तो अकेले है, इसके z वाला टर्म नहीं है, y स्क्वायर वाला y। तो इसको क्या करते हैं, देखिए कैसे करेंगे। एक्स स्क्वायर 2-3 तरीके से, एक बेसिक बता देते हैं, पहले कुछ नहीं करना, अभी जो कंसेप्ट बताए उसी को लगाएंगे। एक्स स्क्वायर लिख लेते हैं, आप प्लस 4x, एक्स स्क्वायर और x वाला एक साथ लिख लेंगे, फिर y स्क्वायर और y स्क्वायर के साथ y वाला लिख लेंगे प्लस 2y, प्लस z स्क्वायर अकेले है, z वाला नहीं है, प्लस कांस्टेंट लिख लेंगे बराबर 0। ये क्वेश्चन लिख लिए। अब यहां से ट्रिक क्या बताए थे आपको कि इसका आधा कीजिए, तो x प्लस 4 है तो हाफ होगा, तो 2 का होल स्क्वायर कर दीजिए। अभी कंसेप्ट बताए हैं, एक एक कंसेप्ट समझिए। जितना यहां रहता है ना उसका स्क्वायर घटा दीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 घटा दीजिए, प्लस y इसका आधा कीजिए तो y प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जितना है 1 का स्क्वायर 1 1 घटा दीजिए, प्लस z स्क्वायर प्लस 5। अब देखिए -1 -4 -1 -5 प्लस 5 कट जाएगा, ये तीनों, तो बचेगा क्या आपके बराबर 0 है। तो बचा क्या मेरा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस y प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहां से हमने पूर्ण वर्ग बनाया। तो ये पके पकाया पहले दे देता था, अब इस टाइप का पूर्ण वर्ग वाला देता है। तो इसको जब बनाएंगे बच्चों तो इसके बराबर भी 0 करेंगे, इसके बराबर, इसके तीनों मान लिखेगा, इसमें रख देंगे, आंसर पर टिक लगा देंगे। तो x का मान यहां से x प्लस 2 बराबर 0 होगा, तो x बराबर हो जाएगा -2, उधर जाएगा। तो फिर y का मान निकालते हैं, y प्लस 1 बराबर 0 होगा, तो y का मान हो जाएगा -1, फिर z स्क्वायर बराबर, तो z बराबर 0। अब तीनों इसमें रख दो, x स्क्वायर, तो x का मान -2 है, तो -2 का स्क्वायर प्लस, अब वही जो लड़का है मौखिक यहां से करेगा, ये समझेगा x बराबर 2, यहां एक डायरेक्ट लिखेगा 4, बस मौखिक आंसर निकाल सकते हैं। इतना लिखवा रहे हैं आपको कि आपका जो कमजोर बच्चा है मैथमेटिक्स में उसका कुछ बेसिक बन जाए। अब y का मान रखेंगे यहां, तो -1 का होल क्यूब प्लस z का मान 0 का 5। तो यहां से देखिए, जब माइनस का भी पावर सम रहता है ना, स्क्वायर करते हैं तो +4 हो जाएगा, इसका -1 हो जाएगा, क्योंकि पावर में विषम है, क्यू है, अब +0। तो यहां से 3 आंसर आ गया मेरा, 3 आंसर, इट मींस ये आंसर हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन बनता है, जब पूर्ण वर्ग ना दिया हो तो पूर्ण वर्ग बनाइए, इसके बाद पूर्ण वर्ग बनाइए, इसके बाद आप क्या कीजिए कि उसका आंसर दीजिए। अगला देखते हैं, और सब एसएससी प्रीवियस क्वेश्चन है। आपको फिर बताते हैं कि कॉपी कलम लेकर के एक एक स्टार्टिंग से सीरीज पढ़िए, एक बार अलजेब्रा पढ़ लीजिएगा, फिर पूरा बुक जितना प्रीवियस होगा यहां पर प्रैक्टिस करा देंगे सामने आपके, और पहले कंसेप्ट टाइप सीख लीजिए, इसके बाद कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाइएगा पढ़ने तो सब यही मिलेगा, सेम पैटर्न मिलेगा। इसको पढ़िए, अगर समझ में आ रहा है तो। अब इसको देखिए, मौखिक बना सकते थे हम, इसी क्वेश्चन को हम मौखिक, देखिए कुछ मौखिक कैसे बनाया जाता है। जैसे क्वेश्चन था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मौखिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक कुछ नहीं होता है। देखिए बच्चों, ट्रिक कुछ नहीं होता है, वही जिसका पावर कैलकुलेशन पावर ज्यादा है वो मन में कर लिया, ट्रिक हो गया। तो अगर ऐसे पूछ रहा था तो यहां से हम सोचते कि इसका आधा x प्लस 2 का होल स्क्वायर होगा, अरे आधा 2 तो x प्लस 2, तो x का मान मन में सोच लेंगे -2। जब यहां से करते y प्लस 1, इसका आधा तो 1, तो y का मान +1 है तो उधर जाएगा तो -1, और z अकेले है तो इसका
खुदे यही स्क्वायर है तो z बराबर 0। अब मन में जो पूछा था उसमें डायरेक्ट रख के ये भी मन में सोच सकते थे, अंदर है और वहां करके ऐसे बनाते थे, लेकिन प्रोसेस वही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। एक क्वेश्चन अगला है, ए स्क्वायर, शायद दिए भी होंगे आपको कल, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कल वाला पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तब नेक्स्ट टाइप में चलेंगे। इस टाइप का इतना बना लीजिएगा तो काफी है। इक्वल टू 2 इंटू ए माइनस 2b, ए माइनस 2b माइनस 2c, then find a cube b4, find a cube प्लस b के पावर 4 माइनस सी स्क्वायर बराबर व्हाट, माइनस सी स्क्वायर बराबर व्हाट। क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट में a माइनस 2b माइनस 2c, फाइंड a क्यूब प्लस b के पावर 4 माइनस सी स्क्वायर बराबर व्हाट। ऑप्शन आपके पास है, मान लीजिए आपके पास ऑप्शन है 13, 14, 15, 16, 13, 14, 15, 16, सब एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन। तो इस तरह का देखिए, ये पूर्ण वर्ग नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, फिर ए बी का मान निकाल करके इसमें रखेंगे और टिक लगाएंगे। तो उधर से गुणा करके इधर लाते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर हो गया तो 2a आएगा, इसके साथ क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर के साथ प्लस में 2a आएगा, 2a आएगा, बात समझ रहे हैं ना। इसमें और 9 भी है, -9 लिख लीजिएगा, -9 भी है। तो अब देखिए समझाते हैं आपको, उधर से ये गुणा किए 2a तो इधर आया तो -2a होगा, 2 से गुणा करेंगे तो 2a होगा, बराबर के उधर है तो इधर आएगा तो -2a, फिर b स्क्वायर के साथ b वाला तो गुणा करेंगे तो -4b होगा, -2b है या 2 से गुणा करेंगे तो -4b, बराबर के इधर लगाएंगे तो +4b होगा। वैसे ही सी स्क्वायर के साथ लाते हैं तो 4 माइनस में होगा तो ये भी +4c होगा, और 9 तो 2 से बाहर है, मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये ब्रैकेट से बाहर है तो 9 प्लस में हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख देंगे। इतना समझिए। अगर देखिए आपको ऐसा लगे कि हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हम खुद घर पे जैसे कोचिंग ऑफलाइन पढ़ते हैं वहीं पढ़ रहे हैं, आपको पूछना है, जैसे मान लीजिए आप वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको लगे कि नहीं इस स्टेप में नहीं समझ में आई, ये कैसे किए, तो आप तुरंत व्हाट्सएप पर करके मैसेज नंबर पर लिख करके भेज दीजिए, सर इस स्टेप में, इस नंबर क्वेश्चन में, इस पार्ट में यहाँ पर कैसे हुआ, उसको अच्छा से समझाया जाएगा। तो मेन सिलसिला वही है, सब प्रीवियस क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है। हर टाइप जो होता है, जो आता है अलजेब्रा में, आपको एक एक करके बता दिया जाएगा, इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब देखिए बच्चों, अभी बताए हैं ए स्क्वायर, तो इसका आधा करेंगे, माइनस है तो माइनस, तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर ये बनेगा, और जितना रहता है उसका स्क्वायर घटाएंगे तो 1 घटा देंगे, प्लस ये b है, इसका आधा करेंगे तो 2, अब प्लस है तो b प्लस 2 का होल स्क्वायर करेंगे, और इसका स्क्वायर घटा देंगे तो -4, प्लस इसका हाफ करेंगे c प्लस 2 का होल स्क्वायर, फिर इसका स्क्वायर घटा देंगे, आप प्लस 9 इक्वल टू 0। तो अब देखिए ध्यान से देखिए, -1 -4 -4 -9 +9 सब कट जाएगा, सब प्लस माइनस कट जाएगा, तो बचा क्या, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, वो ऐसा एग्जाम में देता है कि पूर्ण वर्ग सेट हो जाए और जो कांस्टेंट पद है वो खत्म हो जाएगा, तो वही होता है। तो इसको हम फिर से बताएं कि जितना कॉफिशिएंट रहता है 2ab वाले में उसको हाफ कर देते हैं, माइनस है तो माइनस लगाकर होल स्क्वायर करते हैं। जैसे यहाँ b स्क्वायर 4b दिया है तो इसका b स्क्वायर छोड़ देंगे, जो b है x स्क्वायर है तो x लेंगे, y स्क्वायर है तो y वाला, इसके आगे जितना कोएफिशिएंट है हाफ करके, अब प्लस है तो प्लस का होल स्क्वायर कर देंगे, जितना यहाँ रहता है उसका स्क्वायर घटा देते हैं, तो इतना बन गया। अब पीछे वाला फर्स्ट रूल कंसेप्ट लग गया, इतना बराबर 0 तो a बराबर 1 आ जाएगा, इतना बराबर 0 तो b बराबर -2,
इतना बराबर 0, तो c बराबर -2। अब तीनों रख देते हैं इसमें, तो 1 का क्यूब 1 होगा, -2 का पावर 4 करेंगे तो 16 होगा प्लस में, फिर -2 के पावर 2 करेंगे तो -4 होगा। तो यहां से आपका उत्तर आ गया 13A। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन सब पूछा हुआ है। कोई भी पूर्ण वर्ग बनाने वाला आप बना सकते हैं बेसिक। बस पहले आपको उसको पूर्ण वर्ग बनाना होगा। फिर पहला जो कंसेप्ट बताए हैं कि स्क्वायर के बराबर 0 करके, ये टाइप होता है अलजेब्रा का, मान लीजिए यहीं से स्टार्ट किए। फिर सेकेंड टाइप एक बताएंगे, जो पहला दिन बताए थे कि इतना पर गुणा करने पर क्या जोड़ा जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो वो सब टाइप दूसरे में आता है, आपको बता दिया जाएगा। अब नेक्स्ट आज इसका टाइप खत्म कर लेते हैं। जितना क्वेश्चन है 2 क्वेश्चन और बना लेंगे, बस हम लोगों का क्लास HW भी आपका समाप्त हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन समझाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है इफ a स्क्वायर, HW शायद होगा ये, इफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट a प्लस 3b प्लस 5c माइनस 35। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 3a, फाइंड 3a प्लस 4b माइनस 5c बटा में a बराबर 1। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसका ऑप्शन रहेगा आपको -10, -20, -30, -5। मान लीजिए ये ऑप्शन है। अब आपको बना करके टिक लगाना है। तो यहां तो पके दे, सेम कॉन्सेप्ट है, उधर लाते हैं इधर, तो a इसको अब यहीं से मौखिक लड़का बना सकता है। देखिए बच्चों, यहां से बनाएगा तो 2a इधर आएगा, तो माइनस होगा तो a -1 का होल स्क्वायर, तो a बराबर 1 लेगा, डायरेक्ट a बराबर 1 रख देगा। ऐसे b का मान c का मान सोच के रख के एक लाइन में लिखेगा, थोड़ा एक उत्तर बना देगा। लेकिन अगर आप लर्नर हैं, यदि आप सीख रहे हैं स्टेप वाइज, तो ऐसे दीजिए, ये 2a होगा, गुणा होगा तो सिर्फ ब्रैकेट में तो 2a होगा, इधर आएगा तो -2a। स्टेप वाइज लिख करके बता रहे हैं। फिर b स्क्वायर है, तो b स्क्वायर के साथ b वाला चाहिए, तो इसको इसमें गुणा करेंगे तो 6b होगा, 6b होगा बच्चों। इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस में है 6b, तो बराबर के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। फिर c स्क्वायर है, तो इसमें गुणा होगा तो 10 इधर आएगा, -10c प्लस 13 हो जाएगा इक्वल टू 0। देखिए बच्चों, फिर से समझिए, फाइंड मीन्स ज्ञात कीजिए, इतना का मान ज्ञात करना है। तो ये दिया है तो उधर वाला सब गुणा करके इधर ला दिया और कुछ नहीं किए। अब ये कंसेप्ट बताए हैं कि जब इसको पूर्ण वर्ग बनाना हो तो इसका हाफ करते हैं। हाफ कीजिए, a माइनस हाफ 1 होगा तो 1 का होल स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस होल स्क्वायर। अब जितना यहां है ना उसका स्क्वायर घटाते, एक का स्क्वायर एक घटा देंगे। उसी तरह b इसका हाफ 3, b -3 का होल स्क्वायर। अब इसका हाफ घटा देंगे, स्क्वायर घटा देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस कर देंगे। उसी तरह c करेंगे यहां, तो c हाफ करेंगे 5, c -5 का होल स्क्वायर, आप माइनस कर देंगे 5 का स्क्वायर 25, अब प्लस में 35 है। अब देखिए बच्चों, -1 -9 -10 -35, इससे तीनों जब करिएगा तो कट जाएगा। आपके पास बचा का a -1 का होल स्क्वायर प्लस b -3 का होल स्क्वायर प्लस c -5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अगर ये चीज नहीं आता है तो इसको पूछिए, आपको बताया जाएगा। तो यहां से 0 कर देंगे अलग अलग टर्म, तो a -1 बराबर 0, तो a का मान आपका 1 आ गया। b -3 बराबर 0, तो b बराबर 3 आ गया। c -5 बराबर 0, तो c बराबर 5 आ गया। अब इस सभी को a के मान 1, b के मान 3, c के मान 5, इसको कहां रखेंगे, इस जो पूछ रहा है, तो इसमें रखते हैं तो 3
एक ले गुणा करेंगे तो 3 होगा, b का मान 3 रखेंगे तो 12 हो जाएगा 12, प्लस c के जगह 5 रखेंगे तो माइनस 25 हो जाएगा, बटा में a का मान रखेंगे, एक का मान बच्चों 1, तो यहां से क्या हुआ 15 में ले 10 माइनस 10, तो आपका ये आंसर हुआ। समझिए इसको, एक एक चीज बहुत आसान मेथड आपको बता दिए, पूर्ण वर्ग बनाने में झमेला रहता है तो आपको इजी कर दिया कि इसका हाफ कीजिए और लिख दीजिए, बस इसका हाफ ही आपका एक का मान होगा, इसका हाफ ही, लेकिन जितना यहाँ होता है ना उसका स्क्वायर घटाते हैं तो एक का स्क्वायर 1 होगा, यहाँ 3 का स्क्वायर 9 होगा, घटाते हैं क्योंकि उसमें प्लस बी स्क्वायर होता है, इसमें प्लस बी स्क्वायर, इसमें जोड़ा है एक का स्क्वायर, इसलिए घटाते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज का, इसके बाद नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे कल से जो होगा आइडेंटिटी पर आधारित, मींस a प्लस बी के होल स्क्वायर पर कैसे क्वेश्चन पूछता है इस अलजेब्रा में। स्टार्ट किए हैं आपके रियल नंबर से कि रियल नंबर के स्क्वायर पर आधारित प्रश्न कैसे बनता है, तो इतना ही बनता है और इतना ही आता है, आपको इससे ज्यादा कुछ जरूर, बस इसी टाइप के अधिक से अधिक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब लास्ट क्वेश्चन है आज का, इफ आपको HW दे देते हैं या बना देते हैं आपको, इफ कर दिए हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको और एक तरीका से बना सकते हैं जैसे पहले बताए बेसिक कि 2ab सोचो 2ba फिर b के उसमें सेट करो कि b स्क्वायर है, फिर फालतू ऐसे करके बना सकते हैं जैसे बेसिक होता है, जिसे ऐसे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 जो दिया है, चाहे इतने दिया था तो हम ऐसे भी बना सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस इसको 2 लिखेंगे, a के जगह x लिख देंगे, b के जगह बचा कितना 4 है, 2x तो 2 बचा, तो b स्क्वायर चाहिए तो इसका स्क्वायर 4 चाहिए तो 4 इसमें जोड़े तो 4 घटा देंगे, अब ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा, वही चीज कर रहे हैं डायरेक्ट, तो ऐसे भी बना सकते हैं। तो आपका लास्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 48 फाइंड एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड का मान पूछा है आपसे, का मान पूछा है। ऑप्शन आपके पास है 1:1:1, तीनों एक है कि 1 2 3, 1 2 3, तीसरा ऑप्शन है 1 2 5, 1:2:5, और लास्ट है 1:3:5। देखिए बच्चों, अलजेब्रा का जो ये सीरीज है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यही काम कीजिए कि अधिक से अधिक बच्चों को बताइए कि अगर अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे कोई चीज जरूरी नहीं, कुछ मत कीजिए, छोड़िए अगले टीचर के पास। तो समझने का तरीका देखिए, अब यहां से क्या करेंगे, x और x स्क्वायर करेंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं x बराबर -1, क्यों +1, क्यों कि x स्क्वायर है, उधर से आएगा कौन 2x तो माइनस में हो जाएगा 2x, फिर y स्क्वायर लिखेंगे, उधर से आएगा कौन y स्क्वायर के साथ y तो 2y प्लस में है तो इधर आ जाएगा तो -2y, फिर z स्क्वायर के साथ उधर से आएगा कौन 2z तो -2z, अब प्लस में आएगा और 48 बराबर 0। इसको समझिए कैसे किए, कुछ ना उधर से सब ला दिया। अब इसका हाफ करेंगे तो x हाफ करेंगे तो 1 होगा, माइनस है तो -1 का होल स्क्वायर, अब जितना है उसका स्क्वायर घटा देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस, प्लस y इसका हाफ 1 होगा तो 1 का होल स्क्वायर, फिर इस घटा देंगे 1, उसी तरह इसका स्क्वायर 1 होगा, फिर प्लस z इसका हाफ 1 का होल स्क्वायर -1 प्लस 48। ध्यान से समझिए क्या किए हम, एक्स स्क्वायर क्वेश्चन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू -48, फाइंड x प्लस वाई इंटू जेड। तो यहां से क्या निकलता है,